Good morning, students. We are started now. Today, lesson chapter first and activities second. And this we are know food materials and sources. आज हम जानेंगे कि जो भोजन के जो अवयव हैं और उनके प्राप्त होने वाले वो कहाँ से प्राप्त होते हैं. So, children, it may be easy to us to guesses the sources of some of ingredients. इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई जो सोर्सेस हैं वो किस टाइप से हैं. मैंने आपको बताया था दो प्रकार से हैं. फूड्स के जो प्राप्त करने के जो तरीके हैं दो प्रकार से हैं. एक तो मैंने बताया था प्लांट्स और सेकंड बताया था एनिमल्स. तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर हम बना लेंगे. जो सोर्सेस हो जाएंगे वो हो जाएगा, एक तो हो जाएगा प्लांट्स, नेक्स्ट हो जाएगा एनिमल्स. These kind of sources of food. नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स में भी किस तरीके से इनको डिवाइड कर सकते हैं. तो प्लांट को भी हम इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं. प्लांट से कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलती हैं. वैसे तो प्लांट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. जैसे आपका मैंने कहा राइस यानी चावल, व्हीट गेहूँ, वेजिटेबल्स और मैनी काइंड ऑफ सोर्सेज ऑफ प्लांट्स. जैसे राइस RICE, व्हीट एंड वेजिटेबल्स. Next, animals are provide us milk, meat and fish and other so many sources animals are provided. So children, you are note down your notebook this graph. आप इस ग्राफ को क्या करें, अपने कॉपी पर नोट डाउन करें, इसको बनाएं. आपको पता होगा कि हेडिंग डालेंगे आप फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस. फूड के जो अवयव हैं उनको प्राप्त करने के सोर्सेस क्या हैं, तो आपको इनसे से नोट डाउन करना है. सो नोट डाउन इट. Next, we are started activities third. इससे पहले भी मैं ये चीज़ें बता चुका हूँ. इससे बताने का मेन कारण था कि ये जो चीज़ जो मैंने आज बताई है ये हेडिंग इसकी नेक्स्ट अभी आई, इसके कारण मैंने आपको इसे बताना पड़ा. लेकिन इससे पहले भी मैं इसे बता चुका हूँ. इसे मैंने लिखाया नहीं था, इसलिए मैंने लिखाने के लिए इसको अभी कराया है. तो स्टार्ट एक्टिविटी थर्ड. Let us childrens, we are know variables, ingredients and sources. हम जो फूड इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सेस, हम फूड के जो खाद्यान्न हैं, खाद्यान्न के जो सोर्सेज हैं हमने उसे जाने. हमने उसे उनके जो अवयव हैं उन पे पढ़ने वाले जो चीज़ें हैं वो हमने कल भी जाना था. आज हम क्या करने वाले हैं, इसका जो होमवर्क है मैं कुछ इस तरीके से देने वाला हूँ. जैसे मैंने कहा कि भाई वेजिटेबल्स, या हम कहें कि कोई भी वेजिटेबल्स हमने बनाई. जैसे हमने बनाया भाई आलू की सब्जी बनाई, तो विच काइंड ऑफ यूज इंग्रेडिएंट्स एंड विच आर सोर्सेज ऑफ पोटैटो. यानी हम यदि पोटैटो की वेजिटेबल्स बना रहे हैं या हम कोई भी वेजिटेबल्स बना रहे हैं तो वो उनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और कौन कौन से सोर्सेस हैं
तो हम इसे जानेंगे। जैसे मैंने कहा पोटैटो फूड आइटम ले लिया मैंने, वेजिटेबल्स, पोटैटो वेजिटेबल्स, तो उनमें इंग्रेडिएंट्स क्या हुआ आपका, इंग्रेडिएंट्स आ गया उस पर सॉल्ट, वाटर एंड ऑयल, घी, आप जो भी उस पर यूज करते हो वो इंग्रेडिएंट्स में आ गया, और सोर्सेज हो गया उसका प्लांट्स। सो चिल्ड्रंस लुक हियर, 3 टाइप्स मैंने इस ढंग से यहाँ बना दिया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फूड आइटम, यहाँ लिख दूंगा इंग्रेडिएंट्स, यहाँ लिख दूंगा सोर्स। अब आपको बताना है, जैसे एक्टिविटी अगर आप बुक में देखोगे, एक्टिविटी 3 देखोगे, तो उस पर फूड आइटम के बारे में आपको बताया होगा और उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया होगा। जैसे मैं ले लूँ यहाँ पे इडली। वैसे तो इस भाबर वाले क्षेत्र में इडली बहुत ही नाम मात्र के लिए सुनने में आया है, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों ने अगर बाहर गए होंगे तभी खाया होगा, इस क्षेत्र पे तो वैसे बनती नहीं है। सो चिल्ड्रंस, हमें फिर भी नॉलेज होना चाहिए कि इडली में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे इडली में भाई कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे, राइस के बाद सॉल्ट के बाद वाटर एंड मैनी इंग्रेडिएंट्स और मेक टू इडली। अब सोर्सेस क्या हो जाएगा, राइस हो गया, मैंने कहा वाटर और सॉल्ट एंड ऑयल या घी, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तो सोर्सेस क्या हो जाएंगे, इडली को बनाने का सोर्सेस, इंग्रेडिएंट्स हो गया, राइस हो गया, वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया और ऑयल हो गया, ये तो इंग्रेडिएंट्स हो गए, यानी कि बनाने वाले मटेरियल हो गए, इससे बनने वाले मटेरियल। सोर्सेस क्या हुआ है, ये जो बना है इडली, यह कहाँ से आया है, सबसे इसकी प्रारंभिक अवस्था क्या है, तो हम कह देंगे ये प्लांट से आया है। प्लांट से कैसा है कि भाई पौधे से हमें राइस प्राप्त हुआ, राइस से हमने एक प्रकार का व्यंजन बनाया है जिसे हमने क्या कहा, इडली कहा। नेक्स्ट इसी तरीके से आप बहुत सारे चिकन करी, एक तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पे केवल फूड्स आइटम लिखूंगा, आप उसके होमवर्क में इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सेस लिखेंगे। चिकन करी, नेक्स्ट आप इसको पूरा करोगे। नेक्स्ट है आपके पास खीर। अब इन दोनों को आपका होमवर्क है। अब बच्चों क्या वैसे सोच रहे होंगे आप, बिल्कुल हम इस तरीके से चल रहे हैं जैसे बिल्कुल एक पूरा लेसन को एक्टिविटीज़ वाइज, यानी जैसे मैंने आज एक्टिविटी 3, कल एक्टिविटी 2 थी, उससे पहले एक्टिविटी 1 थी, तो एक्टिविटी वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे किसी तरीके से किताब से केवल किताब की एक्टिविटी ली जा रही है, उसकी हेडिंग ली जा रही है और उसको आपको समझाया जा रहा है। तो आप अभी केवल जो समझाया जा रहा है और जो होमवर्क दिया जा रहा है, जैसे मैं जो समझा रहा हूँ या मैंने जो ग्राफ दिया है उसको आप नोट करोगे, जितना कहता हूँ केवल उतना करोगे और बाकी वीडियो आप अच्छे तरीके से देखोगे। ये आपको नेसेसरी वर्क करना है। दूसरा जो होमवर्क दिया जाता है वह भी अपनी नोटबुक पे जरूर करोगे। दूसरा, जैसे ही हम इस पूरे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं या जितनी भी हेडिंग्स हैं सबको क्लियर करने के बाद तब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। बच्चों तब तक आप इन चीज़ों को आप नोट डाउन करते रहिए अपनी नोटबुक पे। कारण क्या है, जैसे ही आप सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नोट डाउन करा लूँगा तो आप क्वेश्चन आंसर स्वयं ही बना सकते हो और आगे क्वेश्चन आंसर के लिए मैं भी हेल्प करूँगा। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है। जय हिंद।